भक्ति के लिए एक बात बताई गई यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो, अगर जो तुम बहुत बड़े पुजारी हो, ठीक है, हम पूजा करते हैं, भगवान का भोग लगाते, सुनो इसमें बड़ी सुंदर बातें कही। भगवान कह रहे हैं कि यह हम सर्वेषु भूतेषु, मैं प्रत्येक जीव के अंदर हूँ, भूतात्मावस्थितस्तदा, मैं प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा के रूप में मैं उपस्थित हूँ। लेकिन तम अवज्ञाय माम मर्त्या कुरुते अर्चा विडम्बनम, अगर जो तम माने उस जीव के अंदर बैठे मुझ परमात्मा को अवज्ञाय अपमानित कर दे। कैसे है? पीछे हटो, तुम माता हो, माताओं को हनुमान जी मंदिर में नहीं आने देते, तुम गरीब हो, साइड में हो। अगर जो इस प्रकार से किसी भी जीव का अपमान कर, कुत्ते का भी, क्योंकि जीव तो सबके अंदर है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, सबके अंदर है ना, उसके अंदर परमात्मा है। उस जीव को यदि तुम दुखी करके और मूर्ति की पूजा करो तो कह कि विडम्बनम, मात्र ढोंग है, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। माने जीव को निरादर करो, जीव का निरादर करो और मूर्ति का पूजा करो तो केवल ढोंग कर रहे हो, मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। और यो माम सर्वेषु भूतेषु संतात्मा नमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात भस्मन्यु ज्योतिषा, कहने लगे कि जो मैं प्रत्येक जीव के अंदर मैं विराजमान हूँ, मैं वो ईश्वर हूँ जो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान हूँ। यदि इनको हित्वा, इन जीवों का पूजा ना करके, इनका सम्मान ना करके, इनको हित्वा त्याग करके और भजते, भजन करते हो किसका? मौढ़्यात माने मूर्खतावश, किसका? मूर्ति का पूजा यदि केवल कर रहे हो तो यही मान लो भस्मन एव जुहोतसा, केवल वो राख में स्वाहा स्वाहा कर रहा। अच्छा एक बात बताओ, हवन सामग्री बनाई, खूब बढ़िया देसी घी गाय का ढूंढ ढांड के जैसे करके लाए और राख में तुम हवन करने लगाओ, हवन हो गया? नहीं होगा। तो ध्यान रखो, जीव का अपमान करते हो यदि और फिर तुम मूर्ति की आगे पूजा करते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, सब ढोंग है, पाखंड है और राख में हवन करने जैसा है। तो सबसे पहले पूजा करने तो ये जो जीव के अंदर बैठे परमात्मा, इसकी पूजा करनी होगी, समझ गए। और एक बात कही, दुष्टता पर काये माम मानिनो भिन्न दर्शना, दूसरे व्यक्ति को तो अपमानित करते रहो। दुष्टता माने अपमानित करना, द्वेष करना, और माम मानिनो भिन्न दर्शना, मुझे और दूसरे के शरीर में अलग अलग मानता है। तो ध्यान रखो, भूतेषु बद्ध वैरस्य न मना शांति मृच्छति, अगर जो प्राणियों से वो व्यक्ति बैर बांधता है ना तो उसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती, समझ गए। हाँ, सोचो कि हम दूसरे को, कुत्ते को डंडा फेंक के मारते रहें, सारे जीवों को डंडे से मारते रहें और भगवान के आगे अगरबत्ती दिखा दे तो मोक्ष मिल जाए, नहीं मिलने वाला। और ये कह रहे हैं भगवान स्वयं अपने मुंह से जैसे गीता भगवान के मुख की वाणी है, ये भी भगवान के ही मुख की वाणी है, बस नाम अंतर है, उधर कृष्ण है, इधर कपिल भगवान है। इसलिए अर्चा आदौ, अर्चा माने मूर्ति आदि में अगर जो पूजा करते हो और दूसरे व्यक्ति का यदि अपमान करते हो तो ध्यान रखो, कितनी भी बढ़िया बढ़िया सामग्री से भगवान का पूजन कर लो, जीवों का अपमान करने पर तुम्हारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय।